ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। कारोबार जल्दा अंदर वो एमसी जल्दी ओम आचार्य नमस्ते। जी जी नमस्ते। तो दोनों विकल्प दे दिए विवाह के लिए। माता पिता के घर पर भी हो सकता है, आचार्य कुल में भी। तो ये दिखा दिया था कि जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी काल में उतना पोषण नहीं हो पाता है। आचार्य कुल में रहते हुए सामूहिक व्यवस्था होती है
और दूसरा क्या होता है ना, अध्ययन में परिश्रम अधिक लगता है वहां पर दिन रात, तो इसलिए कृष्णता आ जाती है शरीर में, कमजोरी आ जाती है। गृहस्थ के लिए उत्तम शरीर चाहिए, तो इसलिए खान पान की अच्छी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, ये स्वाभाविक सही है। उस समय जो परिश्रम अधिक होता है, ज्यादा खा भी नहीं सकते, खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगी, वे पढ़ नहीं सकते, तप नहीं कर सकते, इसलिए स्वाभाविक सही है। तो वही करें, ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, वह चंद्रमा की कला के समान है ना। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक एक कला करके बढ़ता है, पूर्णिमा में जाके पूरा हो जाता है, तो वैसे ही वह चंद्रमा की कला, कला शब्द आता है अंश के लिए, समान बढ़ के वृद्धि को प्राप्त हो के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए, है ना। ऐसे आहार विहार की व्यवस्था उन दोनों की हो गई कि शरीर पुष्ट हो जाए उन दोनों का। आज की स्थिति थी है कि छुट्टी भी नहीं है विवाह के लिए, उधर दोनों सर्विस पर चले गए, उधर पढ़ते पढ़ते ही तो छुट्टी का दिन देखना पड़ता है, एक दिन छुट्टी होगी तो विवाह हो जाएगा उनका। तो ये आहार विहार का प्रबंध की तो बात दूर की है, अवकाश ही नहीं है। विवाह और गर्भाधान का प्रकार दिखाते हैं। पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो। अब देखिए, विवाह की जो उत्तम तिथि है ना, वो तो ये है, वहाँ वो निकलवाते हैं कि ये ठीक रहेगी, ये ठीक रहेगी, तो उसका रजस्वला आदि जो प्रक्रिया है उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, लड़की माता आदि को पता रहे, हाँ लड़की है जो भी है, हाँ उसके लिए, क्योंकि आगे गर्भाधान भी होना है तो उसके लिए उत्तम तिथि देखनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो, माने उसका जो रजस्वला काल है वो पूर्ण हो जाए, 4 दिन है 5 दिन है जो भी, तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथा योग्य सत्कार करें, है ना। पहले कर्म तो ये हुआ कि जब ऋतुदान का काल आ गया इनका ही, तो वेदी मंडप रच के और सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम करके अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथा योग्य सत्कार करें। प्रत्येक संस्कार में ये रखा हुआ है ऋषि ने, और गृह सूत्रों में भी है। ततो ब्राह्मणान भोजये, है ना, माने विद्वानों की उपस्थिति प्रत्येक संस्कार में और उनका यथा योग्य सत्कार, क्योंकि उनकी जो उपस्थिति है ना, जैसे गृह निर्माण करते हैं हम या कोई वस्तु खरीदते हैं बाजार से, गाड़ी खरीदनी है, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं उन कई विशेषज्ञों से हम सलाह लिया करते हैं, कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी, कौन सा मॉडल ठीक रहेगा, कौन सी कंपनी की ठीक रहेगी, कहाँ से खरीदनी ठीक रहेगी, किस शोरूम से, है ना, आदि आदि। मतलब उसके जिस जिस विषय के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे निश्चित रूप से हम सलाह लेते हैं, परामर्श लेकर के तब ऐसी भूमि खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं या मकान बनाते हैं। तो जो शिल्पी हैं, मकान बनाने के जो कुशल हैं, तो उनसे हम सलाह लिया करते हैं, कहाँ का सीमेंट ठीक रहेगा, कौन सा ईंट ठीक रहेगी, आदि आदि जो भी है वो। यही स्थिति संस्कार की भी होती है। तो उस स्थिति के जो विशेषज्ञ विद्वान हैं, अनुभवी हैं हर तरह से, तो उनको निमंत्रित करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी जो तीक्ष्ण अनुभवी दृष्टि देख लेगी वो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो जो भी वहाँ न्यूनता होगी तो उसका वो निर्देशन कर देंगे वो। इसी संस्कार का तात्पर्य भी यही है, विद्यमान स्थिति में
कुछ उन्नति करना, उन्नति के लिए प्रयत्न करना, ये संस्कार होता है। ततो गुणांतराधानम, विद्यमान में किसी अन्य गुण का आधान करना। तो गुण का आधान तो ऐसे लोगों के सानिध्य से ही होगा, अपने आप नहीं हो जाएगा कि खाली संस्कार कर लिया हमने तो उसी से काम प्रतिष्ठित हो गई। तो इसलिए अच्छा स्वामी जी ने भी रखा हुआ है, गृह सूत्र कानून तो सबने रखा हुआ है, प्रत्येक संस्कार में स्वामी जी ने भी रखा हुआ है। और यहाँ भी वही है, अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथा योग्य सत्कार करें। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे, है ना, जिस दिन भी अनुकूल समझे, उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ, संस्कार विधि में लिखे हुए विधि के अनुसार सब कर्म करके, जो यज्ञादि हैं, और मध्यरात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पानी ग्रहण पूर्वक। अब देखिए विवाह को जो है ना, उससे ऋतुदान से जोड़ा स्वामी जी ने, रजस्वला से आरंभ करके ऋतुदान से तब विवाह को जोड़ा हुआ है कि जिस दिन ऋतुदान योग्य समझे उससे पूर्व दिन पानी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें, है ना, गर्भाधान करें। ये तो माने जो उचित तिथि का निर्धारण है वो तो इसके अनुकूल होना चाहिए। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो लगभग तिथि निश्चित होती है, प्रत्येक महिला की जो स्थिति है ना, लगभग एक आध दिन आगे पीछे बस डेट तो देनी पड़ेगी। होता क्या है, यदि अध्ययन किया जाएगा तो जैसे मान लिया किसी महिला का 25 दिन का महीना है, तो 25 दिन के हिसाब से वो 3 महीने के बाद भी डेट निकल सकती है। हाँ, वो तो निकल जाएगी। हाँ, वो निकल जाएगी। हाँ, वो निकल जाएगी डेट, तो उसमें कोई नहीं। हाँ, तो एकांत सेवन करें। हाँ जी। गर्भाधान का हाँ नहीं, ठीक है, यदि यह काल ठीक है, मैंने वाला वो उसको बोलते ऋतुस्नाता, ऋतुस्नाता हो गई है कन्या यदि, तो करा करके व्रत में कर लो। पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है ना, पुरुष तो वीर्य की स्थापना की विधि को जाने और स्त्री जो है वीर्य के आकर्षण की खींचने की विधि को जाने, उसी के अनुसार दोनों करें। जो एकांत सेवन है, गर्भाधान विधि है, उसको करें। जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 2 शब्दों का प्रयोग किया है, ब्रह्मचर्य के वीर्य को, है ना, माने ब्रह्मचर्य काल में एकत्रित जो वीर्य है, संग्रहित जो वीर्य है, उसको व्यर्थ न जाने दे। क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है ना, उस समय संग्रहित है। दोनों ने विद्या का अभ्यास अच्छे प्रकार से किया हुआ है, और भी जो अनुकूल क्रियाएं थी वो सब की, तो उस समय जो संतान होगा वो निश्चित रूप से उत्तम होगा। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर, और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सुधा शरीर और अत्यंत प्रसन्नचित्त रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति के समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। तो यहाँ तक की विधि है, गर्भाधान की विधि होगी। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें।
तो बाद में शुद्ध जल से स्नान कर लें। गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है ना। जो विदुषी है माने इन सब विधियों को जानती है तो जान कर लेगी, परंतु इसका निश्चय 1 मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है ना। अगला महीना यदि नहीं आया है तो इसका मतलब गर्भस्थिति हो चुकी है, तभी से वो मासिक बंद हो जाता है। सौंठ, केसर, अश्वगंध, छोटी इलायची और तालम मिश्री डाल के गर्म करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठंडा दूध है ना, माने इन सबको डाल करके गर्म करके और फिर ठंडा करके रखा हुआ दूध है। अश्वगंध शक्तिवर्धक औषधि होती है, अश्वगंधा वही है। पौधा तो इधर भी मिलता है, पर अश्वगंध नागौर की अच्छी मानी जाती है। वहाँ की जो भूमि है ना उसके अश्वगंध के लिए अच्छी है। मेथी, हाँ, यहाँ भी मिलता है, पौधा तो मिलता है पर वो गुण नहीं है। अक्षंड, नहीं अरंड अलग है, अरंड अलग है। लालसा फल आता है ना। हाँ, झाड़ी सी बनती है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता। जैसे आक होता है ना, जैसे आक ऐसा लघु पौधा होता है। हाँ, फल लगते हाँ, खड़े रहते हैं, प्लॉट खाली प्लॉटों में खड़े हो जाते हैं। तो उसका यथारुचि दोनों पी के उस दूध को अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। यही विधि जब जब गर्भाधान क्रिया करें तब तब करना उचित है। तो जब भी अनुकूलता बने, जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाए, रजस्वला नहीं हुई इसका मतलब गर्भस्थिति हो गई है, तब से 1 वर्ष पर्यंत संतानोत्पत्ति काल, उसका फिर दुग्ध काल आदि आदि स्तन्य काल, स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिए ना। फिर उसके बाद दोनों अलग अलग ही रहे, क्योंकि ऐसा न होने से संतान उत्तम और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही होता है। एक तो ये संतान ही उत्तम उत्पन्न होगी और जो दूसरी संतान होगी तो वो भी उत्तम ही उत्पन्न होगी, अलग अलग रहेंगे। ऐसा न होने से माने समागम न होने से पहले, अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो यदि विपरीत व्यवहार करेंगे तो, परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिए। बाकी सब व्यवहार तो करेंगे है ना, बस समागम का निषेध है। गर्भस्थिति हो गई तो क्या सावधानियां रखनी है? तो पुरुष वीर्य की स्थिति है ना, वो तो उसका संरक्षण करे, और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन साधन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो, क्योंकि भोजन भी कारक हो जाता है इसके लिए, विनाश का भोजन भी कारण बन जाता है। आहार विहार वैसा, तो उसमें भी सावधानी रखें। परस्पर जो व्यवहार है उसमें भी सावधानी रखें, भोजन साधन वैसा हो। गर्भकाल में इसमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक अर्थवाद आया हुआ है, तो उसमें कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तात्पर्य तो वहां पर है दोनों का समागम न हो, है ना, इसके लिए। तो उसमें कहा है कि या दतो धावती,
कोई दांत साफ करेगी तो तस्य श्यावदन, उसको मैले दांतों वाला पैदा होगा। या नखानी निकृंतति, नाखून काटेगी महिला तो उसको पुनखी। और ऐसी और भी है कि केश काटेगी या केशों को संवारेगी तो उसको गंजा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो तात्पर्य वहां पर है केवल श्रृंगार में। ये श्रृंगार यदि करेगी, क्योंकि श्रृंगार करेगी तो उसका आकर्षण होगा, पुरुष का आकर्षण होगा, और पुरुष का आकर्षण होगा तो फिर संतान के लिए भी और इन दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो कोई भी कार्य इसमें है ना, साधन माने वैसे वस्त्र भी नहीं पहनने भड़काऊ, और वैसा किसी प्रकार की चेष्टा भी नहीं करनी जिससे कि परस्पर आकर्षण बढ़े, और आहार भी वैसा लेना है। तो इसीलिए कहा कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो। और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी स्वामी जी ने 10वें महीने का ही उल्लेख किया हुआ है, तो वो स्त्री का ही 10वां महीना लिया जाएगा। 12वां महीना किसका है? वर्ष का 12वां महीना है कि महिला का 12वां महीना है कि गर्भ का 12वां महीना है? क्या है वहां पर वो वर्ष का होगा। 12वां महीना जैसे फाल्गुन पड़ता है इधर, या तो फाल्गुन का उल्लेख होगा वहां पर। फाल्गुन जो है 12वां महीना है। चैत्र पहला है, वर्ष का अंतिम महीना। हाँ, जैसे कहते कोई भी तुम्हारा जन्म कौन से महीने में हुआ तो कहते 12वें महीने में हुआ है। 12वां माने दिसंबर में हुआ है, ये तो लिया जाता है। वहाँ उल्लेख क्या है? गर्भ से गिनती कर रहे हैं कि वर्ष से गिनती कर रहे हैं? श्लोक क्या है? श्लोक क्या है? इसमें रामायण में राम के जन्म को लेकर के श्लोक क्या है? श्लोक है इसमें? हाँ, कोई नहीं, बाद में देखो। तो 10वें महीने में वो जन्म हो जाएगा बच्चे का। यही चलेंगी सारी प्रक्रियाएं। तो विशेष उसकी रक्षा 4थे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। तब चेष्टाएं चालू हो जाती हैं बच्चे की, गर्भस्थ शिशु की, तो विशेष सावधानी रखनी। उस काल में भी संस्कार रखे हुए हैं। कभी गर्भवती स्त्री रेचक माने जो दस्त लगाने वाली चीजें हैं, वैसी औषधि का सेवन ना करे। रूक्ष, कुछ ज्यादा रूखा सूखा खा ले, है ना, वो भी नहीं है। मादक, मद्य सेवन आदि है द्रव्य, है ना, इनका सेवन नहीं करना। बुद्धि और बलनाशक, बुद्धिनाशक और बलनाशक पदार्थों का सेवन, पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे, है ना। महिला को ये विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि अब होगा क्या है कि जो कुछ महिला खाएगी उसका सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है। और ये प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि बच्चा स्तन्यपान करता है, दूध पान करता है ना। तो यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चा बीमार है तो चिकित्सा माँ की करें, औषधि माँ को दें, बच्चे को देने की आवश्यकता नहीं है। तो चिकित्सा बच्चे की हो जाएगी, वो स्तन्यपान से हो जाती है वो। तो उसमें ये करना है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें, किंतु कैसे का करें? घी, दूध, है ना। घी का आयुर्वेद में जहाँ उल्लेख है ना, केवल घी का उल्लेख है इसका मतलब गौ का घी, केवल दूध का उल्लेख है इसका मतलब गाय का दूध। किसी अन्य का लेना होगा तो उसके साथ में पशु का नाम ले देंगे, बकरी का दूध, अजापयः,
है ना, या महिषी का या भैंस का दूध आदि आदि। किसी को नींद ना आती हो तो भैंस का दूध पिला दें, उसको नींद बढ़ जाएगी। किंतु घी, दूध, उत्तम चावल, एक लाल चावल है ना, आयुर्वेद में उसका खूब उल्लेख है कि लाल चावल जो होता है वो उत्तम होता है। एक तो षष्टिक होता है, षष्टिक को भी ठीक बताया, साठी साठी बोलते हैं, और लाल चावल को उत्तम चावल बताया। गेहूं, मूंग, उर्द, उर्द माने उड़द, उड़द भी एक शक्तिवर्धक है। मूंग दालों में उत्तम बताई गई, वैसे मूंग जो है ना अच्छी बताई, हल्की होती है, सुपाच्य होती है। उर्द आदि अन्नपान है ना, इनका सेवन करना। और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करें। देश माने स्थान है ना, अच्छा अनुकूल स्थान भी होना चाहिए और काल भी, समय भी। तो युक्ति पूर्वक, युक्ति यही है कि जो जो अनुकूल हो वैसा सेवन करें, गर्भ के अनुकूल। वो स्वामी विवेकानंद जी ने एक पोस्ट डाली हुई है, कोई नवजात शिशु है वो, तो दूध नहीं पी रहा है वो, तो उसके हाथ में उसको मोबाइल दिखा दिया तो दूध पीने लगा वो। बोले गर्भ में रहते हुए, बच्चे के गर्भ में रहते हुए जिस माँ ने 9 महीने मोबाइल देख के काटे हो, तो उस बच्चे का यही हाल होगा, फिर वो बिना मोबाइल के दूध ही नहीं पिएगा। तो पूरा सीधा असर पड़ता है वहां पर। गर्भ में 2 संस्कार है ना, गर्भकाल जब चल रहा है महिला का, उन 10 महीने के अंतर्गत 2 संस्कार हो जाते हैं। एक चौथे महीने में पुंसवन, इसीलिए देखिए पीछे संकेत किया था ना, विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से। तो चौथे और 8वें, इसलिए चौथे महीने के आरंभ में संस्कार रख दिया और 8वें महीने के आरंभ में संस्कार रख दिया, फिर उसको सावधान करने के लिए। एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन विधि के अनुकूल करे, है ना, जैसा संस्कार विधि में विधान लिख दिया है तो उसके अनुकूल उनको करना है। हाँ जी, हाँ बुद्धि का विकास। हाँ हाँ तो पुंसवन, पुंसवन माने पुंसः सवनम पुंसवनम, है ना। वैसे तो ये है पुंसः सवनम पुंसवनम। पुंस जैसा भागवत जी कह रहे हैं ना, तो लिंग का उपलक्षण यहाँ पर हो सकता है। वैसे तो पुंस शब्द जो है ना, पुल्लिंग जिसको बोलते हैं उसके लिए रूढ़ है ये। इसमें क्या कहते हैं, व्याकरण में जो पुंस शब्द है वो पा धातु से बना हुआ है, तो पाति रक्षति पुमान, है ना, ऐसा बना हुआ। जो रक्षा करने वाला है उसको पुमान कहते हैं। तो हालांकि एक दृष्टि ये भी काम करती है जो पुरुष प्रधान समाज वाली है आरंभ से ही, कि हमारे लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, ये दृष्टि काम करती है। हाँ हाँ हाँ,
सफाई कराने का। हाँ हाँ, तो लिंग के अनुकूल या तो सावधानियां कह लें, प्रेरणाएं कह लें, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसे ही सीमंत शब्द जो है ना, वैसे जो ये इसकी रेखा है सिर की, हालांकि हम वो मांग भी निकालते हैं ना, तो उसके लिए भी सीमंत शब्द आता है, इसलिए सीमंतिनी महिला के लिए एक शब्द आता है सीमंतिनी। सीमंतिनी माने मांग वाली। वस्तुतः वो रेखा है, उसकी सुरक्षा के लिए उसी में कुछ सिंदूर भी लगाते हैं, जो संस्कार जो किया जाता है ना, तो उसको सिंदूर आदि लगाते हैं। हाँ, तो उपलक्षण के लिए। हाँ ना, ठीक बात। मैंने संकेतक उसी क्रिया के हैं, ये दोनों शब्द संकेतक जो है ना। नहीं, सीमंत शब्द जो है ये मांग के लिए प्रयुक्त कर देते हैं सामान्य रूप से, जो मांग होती है ना, और उसका उन्नयन तो शब्द आता है, हाँ, उन्नति कह लें या वृद्धि कह लें, जो भी कह लें। तो हम इसका उपलक्षण ले लें, यहाँ पर इसको उपलक्षण के लिए ले लें, तो जैसा इंगित किया जा रहा है कि बुद्धि, मस्तिष्क का विकास आदि। जात कर्म और पश्चात से कर्तव्य। जातस्य कर्म, जात कर्म जब वो उत्पन्न हो गया है तो उस समय जो किए जाने वाले कर्म है वो जात कर्म कहलाते हैं, जब उत्पन्न हो गया बच्चा। जब संतान का जन्म हो, माने 10 महीने पूरे हो गए तो बच्चे का जन्म, तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे। स्वामी जी ने यहाँ पर लड़के शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वैसे तो संतान को ही लेना चाहिए सामान्य रूप से, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। माने संस्कृत के ग्रंथों में भी जो है ना, जिसको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे वहां हो जाएगा वत्सस्य रक्षम कुर्यात्, ये बच्चे की रक्षा करे। तो वत्स शब्द जो है वहां पर केवल पुल्लिंग का ही ग्रहण ना करा के वो दोनों का ग्रहण कराता है संतान सामान्य के लिए। हाँ, केवल जब स्त्रीलिंग को कहना होगा तो वत्सा शब्द का प्रयोग करेंगे, और वत्स माने दोनों, स्त्री की और दोनों के। हाँ, वही बच्चा उसी के लिया जाता है। दोनों के लिए वही करें, जैसे बालक शब्द आ गया। संतान के लिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब जब स्त्रीलिंग को कहना होगा तब तो हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग, वहाँ तो केवल स्त्रीलिंग का ग्रहण होगा। हाँ नहीं, मतलब बड़े स्तर पर भी है। एक सूत्र है पुमान स्त्री अष्टाध्यायी में, कि जब स्त्री और पुमान दोनों को एक साथ कहना हो तो जिसको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं ना उसका व्यवहार कर देते। तो पुल्लिंग शब्द से जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों है ना, उसमें केवल ब्राह्मणी नहीं, केवल ब्राह्मणी को कहना होगा तब तो ब्राह्मणी कहेंगे, ब्राह्मणी से केवल ब्राह्मणी का ग्रहण होगा, लेकिन ब्राह्मण से दोनों का ग्रहण होगा। तो ऐसे सभी में है ना, मुर्गा और भी बहुत सारे शब्द कहीं भी ले जाए हम। हाँ, गऊ, अब गऊ शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, पुमान का भी और स्त्री का भी।
वृषभ खाली बैल के लिए आता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द। रक्षा बहुत सावधानी से करे, अर्थात शुंठी पाक, शुंठी माने सोंठ, अथवा सौभाग्य शुंठी पाक, या आयुर्वेद में इनका वर्णन जो उस समय के लिए अनुकूल होते हैं। यहाँ भी तो बनाते हैं ना, पात, पात शब्द का प्रयोग कर देते हैं लौकिक भाषा में। पात पिलाते हैं, अजवाइन आदि डाल के, उसमें सौंठ, अजवाइन, गर्म चीजें डालते हैं जी। गुड़, गुड़ में चटनी कर प्रथम ही बनवा के रखें। उस समय सुगंधी युक्त उष्ण जल, जो कि किंचित उष्ण रहा हो, है ना, पूरा ठंडा ना हो, हल्का गुनगुना जिसको बोलते हैं, कोसा, कवोष्णम, तो वैसा जल, उसी से स्त्री स्नान करे, है ना, और बालक को भी स्नान करावे, दोनों हैं। हाँ बालक को स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। तो जो नाभि नाल है ना, उसको नीचे बंद लगा दे और ऊपर से काट दे उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पाए। मैंने अच्छा कस के बांधे हुए उसको, नाभि नाल को। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंध आदि युक्त घृत का होम करे। तत्पश्चात संतान के कान में पिता वेदोसी इति, अर्थात तेरा नाम वेद है, सुनाकर घी और शहद माने शहद को लेके सोने की शलाका से जीभ पर ओम अक्षर लिखकर, घी जो होता है ना, ये होता है पित्त का निवारक, और शहद जो होता है वो कफ का निवारक होता है। हवन, हवन जहाँ प्रसूत हुआ है, प्रसूति हुई है, वहाँ हवन करे उस स्थान पर। तो सुनाकर घी और शहद को लेके सोने की शलाका से, सोना भी जो है आग्नेय हो गया, तो कफ की बहुलता रहती है उस समय, तो कफ की निवृत्ति के लिए थोड़ा बहुत कंठ में रह गया तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, मिला के ये घृत मधु को मिला करके बहुत औषधीय योग हैं आयुर्वेद के अंदर, घी और मधु को विषम मात्रा में मिला करके। हाँ बस और समान मात्रा में हो जाता है। हाँ, विषम मात्रा में, विषम मात्रा, विषम मात्रा में रहे, और उसमें है कम ज्यादा, हाँ असमान मात्रा, वो विषम तुल्य हो जाता और उसमें भी होता है, यदि कफ की अधिकता है तो शहद अधिक रखे, पित्त की अधिकता है तो घृत अधिक रखे। तो अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे, तो चटवा दे उसको। हवन तो करा दिया ना पीछे। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंधादि घृत एकत्र होम करे।
तलाक शुरू पश्चात उसकी माता को दे देवे, बच्चे को उसकी माता को दे देवे। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे ना, माता उसको दूध पिला देवे। जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे। अब यहाँ जो माता रहेगी ये भी तो सद्योजात शिशु वाली रहेगी, जैसे ये है, माने अभी जिसको बच्चा पैदा हुआ है उसी को दूध आएगा, दूसरी को दूध भी नहीं आएगा। माने कोई अधिक दूध वाली है तो उसका पिला दे परीक्षा करके। पश्चात दूसरे शुद्ध कोठड़ी जहाँ का वायु शुद्ध हो उस स्थान में सुगंधित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे, है ना। यहाँ से हटा करके तो शुद्ध स्थान पर ले जाएं अच्छी जो, लेकिन अभी बंद कमरे में रखना है, खुले में नहीं ले जाना, इसलिए कोठड़ी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। दूसरे कमरे में ले जाए लेकिन बंद ही स्थान पर रखना है, खुले में नहीं ले जाना, इसलिए कोठड़ी शब्द का प्रयोग किया। 6 दिन तक माता का दूध पिए और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे, है ना। उस समय इधर तो दिया ही जाता है, वो बनाते हैं सांधा वंदा और क्या क्या बना के देते हैं, उनको पुष्टिकारक पदार्थ देते हैं घरों में। और योनि संकोच आदि भी करे, क्योंकि प्रसव के समय में अंग ढीले पड़ जाते हैं काफी, तो उस समय। वैसे एक चीज अभी जो हुआ है तो उससे चर्चा चल रही थी, खोपड़ी में 8 कपाल होते हैं, 8 खंड होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस समय जुड़े नहीं रहते वो, क्योंकि जब वो द्वार तो बड़ा संकुचित है, उसमें से निकले यदि जुड़े रहेंगे तो खोपड़ी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो निकले कैसे वो, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं उस समय, शौक होता है यहाँ पर। हाँ, तो माने उनमें क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट करके वो बाहर आता है, फिर वो उसके बाद फिर वो जुड़ा करते हैं बाद में, जो कपाल है फिर बाद में जुड़ते हैं। हाँ, अलग अलग ये खंड है ना, के टुकड़े कई हैं इसके। हाँ, तो बाहर आने के बाद जुड़ते हैं वो, अंदर नहीं जुड़ते। लेकिन बाहर बाद में आकर के तो ये एकदम पत्थर बन जाता है, फिर मांस खंडी है सारा का सारा ये, लेकिन बड़ा कठोर है। हाँ, ये कठोर हो गया ना ये भाग। हाँ, हाँ, वो बच्चे को तो दूर से संकेत दिख जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। हाँ, डॉक्टरों को पता है ना इसका तो वो उस समय आगे पीछे होकर के वो बाहर निकला करता है, बच्चे बाहर आके वो हो जाता है। हाँ, वो रहता है फ्लेक्सिबल रहता है। हाँ, सिर को दबा करके ठीक कर देती। हाँ, को टेढ़ा बेढ़ा रह जाता है जी, कर लेते। हाँ, नहीं, हाँ, वो ठीक कर देते। हाँ, दबा के वही वही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही रहता है जो पड़ता है, क्योंकि वो छिद्र तो छोटा सा है, सारे सिर बाहर आना है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी वहाँ पर, वो नहीं लगे। हाँ, हाँ, दब जाता है वो, दब जाता है।
तो उसकी माता को, हाँ, तो किसी दूसरी से ये हो गया। 6 दिन तक माता का दूध पिए और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ आने के विचार को संबोधन करे और योनि संकोच आदि भी करे। 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले, हैं, अभी तक बाहर नहीं निकली थी कमरे से, अब वो बाहर आए, बाहर की और संतान की दूध देने के लिए वही आए रखे। अब अन्य कार्य नहीं करके हार के उसको खान करा है। ये मेरे ख्याल में कामकाजी महिला हाँ वहाँ भी हाँ शरीर कोमल है या वो उसमें है सारी कामकाजी महिलाएं हैं। हाँ जी हाँ दूध बनाओ नहीं, यहाँ जो अभिनय स्वामी जी की व्यवस्था है ना, देखिए कहा 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध के पीने के लिए कोई धैर्य रखे। मतलब 6 दिन तक तो महिला पान करा रही है, माता पान करा रही है। अब कहते हैं कि 6ठे दिन जो है ना वो धाई रख ले कोई। हाँ आएगी ये तो कमजोरी तो जब आएगी तो खान पान अच्छा करावे उसको, वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे। अब धाय को रख लिया, अब ये अपने धर्म संभाल ले, ऐसा ही कुछ विकल्प लग रहा है। तो मतलब एक परिस्थितिजन्य स्थितियां हैं, ये परिस्थिति विशेष में है, सामान्य ना हो करके ऐसा रखिए। नहीं वो भी एक विकल्प बनता है, दूध नहीं है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन बात यहाँ ये बात इससे कट रही है यहाँ पर, ये कहा ना कि 6 दिन तक माता का दूध पिए। प्रथम वाक्य में लिखा 6 दिन तक माता का दूध पिए, उसी माता को आगे लेकर के आ रहे हैं ये। तो इसका मतलब दूध तो है उसके पास, तो है उसके पास। तो खान पान दिया जाता है तो कुछ दिया जाता है। लेकिन रविंद्र जी यहाँ वो विकल्प नहीं है, क्योंकि आगे करना स्त्री दूध बंद करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर लेप करे, यहाँ वो स्थिति है नहीं। वो भी परिस्थिति बन तो रही है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ जो है ना वो अभाव वाली बात नहीं है। हाँ आज भी होते हैं हाँ ना उसको खान पान अच्छा करा, वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे। नहीं देखिए एक वाक्य पर और ध्यान दें, वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे। पालन भी धाय से करवा रहे हैं, दूध भी पिला रही है और पालन भी वही कर रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये किसी अन्य कार्य में अब लगेगी ना। वो तो परीक्षा करके दिखा दिया स्वामी ने, परीक्षा करके लिख दिया स्वामी ने। हाँ वो तो रहेगा। ये मेरे ख्याल में राजा आदि के प्रसंग में रहेंगे। राजा है या धनाढ़ व्यक्ति है,
सामान्य हाँ 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 विशेष परिस्थिति में रहेगा हाँ। परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे। अभी ये पालन तो कर रही है धाय, और ये केवल दृष्टि रख रही है उसके ऊपर। यहाँ पर ये कह रही है कि माता जो है पूरा दृष्टि उसके पास रखे। बस बस हाँ और हैं चाची ताई हैं और बहन भाई है और जो भी हैं वो सब रखें। किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। तो आजकल भी तो आते हैं जो दोनों वो हैं माता पिता सर्विस वाले हैं, तो बच्चे के पालन के लिए किसी को रख लिया, पता चला कि वो दोनों चले गए सर्विस पर, इसके साथ खूब दुर्व्यवहार करते। पीछे वीडियो भी आए थे, उसको पटक पटक रही है, वो दूध नहीं पी रहा है, उसको पटक रही है, मार रही है वो। हाँ प्ले स्कूल जैसे हैं वो। हाँ वो परेशान भी करते हैं तो नए नए, तो वो क्या करती है बच्चे का पदार्थ देके और वो 2-3 क्या करते हैं बीमार से देखो हाँ वही दूध खा लेते। हाँ वो तो सब होता ही है घर, वो तो का देना तो बहुत घातक है जी वो तो। हाँ हाँ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। बच्चे के पालन में किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार वो ना कर पाए। कि दूध बंद करने के अर्थ है ना, यहाँ पर कह रहे हैं दूध तो खूब आ रहा है उसको, तो दूध बंद करने के लिए स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न होवे ना, दूध ना निकले उससे। उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी ऐसा योग्य रखे। हाँ 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 खूब जाएगी। नहीं हॉस्पिटल से तो आने के बाद घर में आ जाएंगे। नहीं कितने दिन के लिए? ना ना ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है किसी स्थान विशेष पर हो। हाँ हाँ माँ बाप कभी कोई ऐसा दिख रहा नहीं हो जाती है तो बड़ी बात है। तो आप कह रहे कोई परिस्थिति विशेष रही होगी, परिस्थिति रही ना, तो ये बात फैल जाती है। हाँ नहीं वही तो कह रहा हूँ, आईसीयू की बात तो अलग होगी, लेकिन जब बाहर आ गया है वो तो परिस्थिति विशेष होगी। और हमारे घर में ये अच्छी बीमार हो गए 2-6 तक हमारे घर में किसी को मुझे पता जिस घर में वो रहती थी वो तो कोई भी बात वाले जाता और रानी तो बाहर निकाल के लगाते तो बहुत लोग वो तो
और उसमें भी असली हुआ था वो किसी को नहीं कहा आपको। हाँ, परिस्थिति विशेष रही होगी। पश्चात नामकरण आदि संस्कार संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। अब जो भी संस्कार हैं बाद के, अब इन संस्कारों की जगह वो आ गया इंजेक्शन का, वो चलता है रिकल कोर्स, वो भी गर्भाधान से चालू हो जाता है और बाद तक चलता रहता है। इंजेक्शन ये लगवाए, पहले गर्भवती को लगते हैं, फिर बच्चे को लगने शुरू हो जाते हैं, वो 10-15 साल तक यथाकाल कर। और उनकी कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि वो विनाशक हैं शरीर के लिए, जो है ना हानिकारक है वो इंजेक्शन परंपरा जो है वो बहुत खतरनाक है जी। इसकी अपेक्षा माता को और बच्चे का पालन पोषण अच्छा करे, उनको अच्छा खिलाए, जो भी वो चल रहा है। हाँ 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 हॉस्पिटल के चक्कर काटना बस पूरे साल भर। वो क्या गया, और वो तो बेचारी जो भी है आदमी लड़के से, सास से, बहू से, पति से, पिता, वो एक साथ हॉस्पिटल में और अड़ोसी पड़ोसी डरा के रखते हैं, एजेंट के रूप में अड़ोसी पड़ोसी में रहते हैं भी, वहाँ डॉक्टर से जरूर मिलती नहीं है। वही बिल्कुल जो दवाइयों को और इसको प्रमोट कर रहे हैं, उधर गैंग है जो दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। वो महिलाएं जो इवन तो दवाई भी आयुर्वेदिक वही दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल और आगे मालूम वेदों से जुड़ा है, आयुर्वेदिक दवाई भी कोई लेगा। हमें इतने साल हो गए मैं लेके कुछ हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों को दिलवा देते हैं, मतलब जो विशेष हैं अंग्रेजी की बात नहीं करते, कहते हैं रिश्तेदारों को दिखाएंगे कौन सा ये तो मतलब हमारे वो टोने टोटका से दिखाई पड़ता है। पता नहीं बच्चों के प्रति प्रेम ही नहीं है, बच्चे छोटे थे, कई बार ऐसी जैसे ऐसा लगा ऐसा भी कोई घूमते रहे अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ बहुत अंतर है। अगर दूसरा क्या है ना, वो जो ये है अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो घातक भी तो है ना, रोग भी तो पैदा कर रही है सारे ये। एलोपैथी के 4-5 दिन बाद आपका स्ट्रोक हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आयुर्वेदिक आप दवाई दो, आपको पता ही नहीं लगता कि ठीक होने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मार देती है, 1 महीने के लिए बेकार कर देती है। नहीं आएगा तो अब संस्कार करे है ना इनसे बच करके। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतुदान देवे, तो फिर से वही प्रक्रिया चलेगी। चलिए आगे फल देखते।
ओम नमस्ते। नमस्ते।